हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश और आप सभी का हमारे स्टडी चैनल लॉकडाउन स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय के बारे में जिसको अभी तक सरकार के द्वारा और अन्य सभी वर्गों के द्वारा लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं स्वामी आत्मानंद विद्यालय की नई भर्ती के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये भर्ती है कि ये धोखा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कोई भर्ती नहीं है, ये लाखों हिंदी मीडियम के बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट ये एक तरह से धोखा है। धोखा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जैसा आपने देखा, इससे पहले लगभग 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए और उसमें किस तरह से केवल अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को ही उसमें शामिल किया गया, उसमें हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को उसमें नहीं लिया गया और लगभग 4 से 5 हज़ार भर्तियाँ उसमें की गई और ये सारी भर्तियाँ सीधी भर्ती के माध्यम से हुई और इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लिया गया। तो एक तरह से ये लाखों हमारे हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ धोखा है क्योंकि उनको अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शामिल नहीं किया गया, उनको वहाँ से उपेक्षित किया गया। उसके बाद जब हिंदी मीडियम के विद्यालय की बारी आई, छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि 1559 पदों पर 32 स्कूलों के लिए स्वामी आत्मानंद हिंदी विद्यालय के लिए भर्ती की जाएगी। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसमें तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इन विद्यालयों का संचालन केवल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित कुछ ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा और इन ट्रस्टों में जो नियुक्तियां होंगी, यानी कि सारे जो पद भरे जाएंगे शिक्षकों के और अन्य स्टाफ के, वो सभी केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से सीधी भर्ती या संविदा भर्ती की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा सवाल सरकार से केवल इतना ही है, जब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए अलग से भर्ती ली गई और वहाँ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया, तो उसी प्रकार से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए अलग से एक भर्ती क्यों नहीं ली जा रही है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो पहले से इसमें यह लिखा गया कि प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति का क्या अर्थ होता है दोस्तों, मैं ये बताता हूँ। प्रतिनियुक्ति का अर्थ ये होता है कि पहले से जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को दोबारा आत्मानंद विद्यालय में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो जहाँ वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ से वो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा और उनकी भर्ती के लिए हमें बहुत ही लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में भर्ती आई थी शिक्षकों की और उसकी भर्ती जस्ट अभी कंप्लीट हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए कब भर्ती आएगी और कब उसका कंप्लीट किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये अगले साल चुनाव है, तो इस ऐसे समय पे यही हमारे लिए आखिरी उम्मीद है कि इस समय कोई भर्ती आएगी और उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। सरकार की जो मानसिकता है ये कि इसमें केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को लिया जा रहा है, तो एज अ कैंडिडेट मैं ये सोचता हूँ कि ये काफ़ी गलत है क्योंकि किसी के माध्यम से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि उस विद्यार्थी का शिक्षा का स्तर क्या होगा। तो इस प्रकार से ये एक तरह से भेदभाव है। और आत्मानंद विद्यालय में जो भर्तियाँ अभी तक की गई है, सभी भर्तियाँ सीधी भर्ती के तौर पर की गई है। इसमें मेरिट के आधार पर चयन किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली गई है। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि जो छात्र या जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वही केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक माध्यम की बात है तो एक कॉमन परीक्षा लेकर के या एक इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेकर के इस चीज़ को देखा जा सकता है, इसको मापा जा सकता है कि इंग्लिश में कोई शिक्षक पढ़ाने योग्य है या नहीं है। इसके लिए केवल अंग्रेजी माध्यम का होना मुझे नहीं लगता ये आवश्यक होगा। आज से ज़्यादा नहीं, अगर हम 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात करें तो ज़्यादातर जो लोग थे वो ग्रामीण परिवेश में रहते थे और बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं हुआ करते थे। मोस्टली जो अभी किसी भी जॉब के लिए वेट करें 1990 से 1995 के बीच के युवा हैं और उस समय आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर हिंदी माध्यम के ही स्कूल हुआ करते थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट का यह रुख कि केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को लिया जाएगा, इस तरह से ये कई लाखों युवा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और केवल एक उम्मीद थी कि हिंदी माध्यम के विद्यालयों में कम से कम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, वो भी उम्मीद अब टूट चुकी है। लगभग 1559 पदों पर
प्रतिनियुक्ति की जाएगी और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती ली जाएगी। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा केवल एक ही अनुरोध है सरकार से कि इस भर्ती को कम्प्लीटली नई भर्ती के रूप में लिया जाए और नए प्रतियोगियों को इसमें मौका दिया जाए, क्योंकि यह एक अवसर है। क्योंकि इस तरह से अभी तक काफ़ी भेदभाव हुआ है हिंदी माध्यम के छात्रों पर, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी मांग यह है कि इंग्लिश माध्यम के भी अगर स्कूल खोले जाते हैं तो उसमें कम से कम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाना चाहिए और किसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जरिए इनका चयन किया जा सकता है। भर्ती और आत्मानंद विद्यालय से जुड़े अन्य किसी समाचार के बारे में जानने के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल लॉकडाउन स्टडी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। और इसी प्रकार से किसी भी और गतिविधियाँ इससे संबंधित होती है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।